इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब्स करें। सब्सक्राइब्स के नीचे बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रामनिवास जहांगीर अर्जित क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, कल मैंने राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में जानकारी दी और उनमें मुख्यतः हमने रामदेव जी का सामान्य परिचय पढ़ा था। आज उसी पार्ट्स को हम लोक देवता रामदेव जी पार्ट सेकंड या पार्ट 2 के अंतर्गत आज जो बचा हुआ भाग है वो आज पढ़ेंगे। यानी कि रामदेव जी की जो क्रियाकलाप बचे हुए हैं वो आज पूरा करेंगे इस तरह से। और मैंने आपके कल जो कमेंट्स भी देखे थे, बड़ा अच्छा लगा। और ये आप प्रेम जो प्यार है वो ऐसे ही चैनल के प्रति बनाए रखिएगा और आगे भी जो है कमेंट्स जरूर करें ताकि मैं उसमें और कोई सुधार की गुंजाइश हो तो सुधार करके आपके सामने बेहतरीन तरीके से वीडियोस को पेश कर सकूं। ओके, चलिए आज हम रामदेव जी का जो बचा हुआ पार्ट है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो बंधुओं, कल मैंने बताया था रामदेव जी का जो जन्म हुआ था वो उड़ुकासमेर गांव में हुआ था। गांव कौन सा था? उड़ुकासमेर गांव में, जो कि बाड़मेर में पड़ता है। और शिव तहसील मैंने बताई थी आपको। और उसके अंतर्गत अपन बात करते हैं, इसी के पास एक बड़ा सा नगर है और उस नगर का नाम है सातलमेर। सातलमेर है उस नगर का नाम। देखिए बंधु, राठौड़ वंश के जो राव जोधा थे उनके पुत्र थे जिनका नाम था सातलदेव। उन सातलदेव के द्वारा ये जो नगर बसाया गया था। कहते हैं बाल्यावस्था में रामदेव जी उड़ुकासमेर से सातलमेर आए और यहां आने का एक रीजन भी था। एक्चुअली सातलमेर के अंतर्गत जो है एक भैरव राक्षस नाम का एक तांत्रिक था। भैरव राक्षस, उसका नाम था भैरव राक्षस। इसके आतंक से जो है सातलमेर की जनता बड़ी परेशान थी। इसलिए रामदेव जी जो है बाल्यावस्था के अंदर उड़ुकासमेर छोड़ करके सातलमेर आते हैं और इस भैरव राक्षस का अंत करके यहाँ की जनता को जो है यहाँ से निजात दिलाते हैं। एक्चुअली कथा अनुसार अपन ऐसा सुनते हैं कि सातलमेर के बारे में कहा जाता है कि ये जो भैरव राक्षस था ये प्रत्येक अमावस्या को जीवित बलि लेता था। इस कारण से यहाँ की जनता जो है इसके आतंक से परेशान थी और रामदेव जी यहाँ आकर के भैरव राक्षस का क्या करते हैं? वध करते हैं और यहाँ शांति स्थापित करते हैं और सातलमेर को पुनः वो पोखरण के नाम से बसाते हैं। पोखरण यानी कि सातलमेर पोखरण जो इसका वर्तमान नाम है ये रामदेव जी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अब क्या हुआ बंधुओं, जब सातलमेर आते हैं तो एक तो रामदेव जी आते हैं, रामदेव जी, उनकी पत्नी नेतल दे और उनकी एक बहन थी सुगनाबाई। ये तीनों जो व्यक्ति हैं इसी सातलमेर, इसी पोखरण में निवास करते हैं। अब यहां पर एक नगर और है, इस नगर का नाम है पुंगलगढ़। पुंगलगढ़, ये पुंगलगढ़ जो है वर्तमान में बीकानेर जिले के अंतर्गत पड़ता है। बीकानेर जिले के अंतर्गत पड़ता है। पुंगलगढ़ वही है जो ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा महत्व का है। पुंगलगढ़ के अंदर महाराणा जो कुंभा थे उनकी पुत्री थी रमाबाई, जो महान संगीतज्ञ के रूप में जानी जाती है। उस रमाबाई का भी विवाह जो है इसी पुंगलगढ़ में हुआ था। तो अब जो है देखिए कहानी कैसे मोड़ लेती है। सुगनाबाई जो है बड़ी हो रही थी और इस तरह से सुगनाबाई का भी जो संबंध था वो इसी पुंगलगढ़ में किया गया। यानी कि सुगनाबाई का विवाह पुंगलगढ़ किया गया था। और इस दौरान पुंगलगढ़ के जो शासक थे वो विजय सिंह थे। कौन थे? विजय सिंह थे, यहाँ के जागीरदार थे। और इस तरह से विजय सिंह के साथ में इनका विवाह किया गया। अब बात क्या हुई थी कि पोखरण के अंतर्गत सुगनाबाई थी, इनका विवाह विजय सिंह के साथ तय कर दिया। कहा जाता है कि विवाह के दौरान सुगनाबाई जो है फूट फूट करके रोने लगी। तो भाई ने पूछा, भाई क्या समस्या है, क्यों रो रही हो? तब सुगनाबाई ने कहा कि भैया मैं विवाह तो विजय सिंह से कर लूंगी लेकिन मैं पोखरण छोड़ के नहीं जाऊंगी। तब जो है भैया ने कहा कि बस इतनी सी बात है, लो बहन तुम भी क्या याद करोगे, मैं तुम्हें ये पोखरण ही जो है दहेज में दे देता हूँ। इस तरह से रामदेव जी ने जो है सुगनाबाई को ये पोखरण जो क्या कर दिया, दहेज में दे दिया। अब दहेज में दे दिया तो रामदेव जी यहाँ थोड़ी रहेंगे। और राजस्थान की ये परंपरा भी है हमारे समाज की कि हम जहां अपनी बहन बेटी विवाहित करते हैं तो उस घर का पानी तक नहीं पीते हैं। तो इसलिए अब रामदेव जी क्या करेंगे, रामदेव जी यहां से यहां पर आएंगे रुणेचा नामक स्थान पर। रुणेचा, ये रुणेचा जो है
वर्तमान में रामदेवरा के नाम से फेमस और जैसलमेर जिले के अंदर ही पड़ता है। तो इस तरह से उड़ुकासमेर बाड़मेर जिले में है और सातलमेर, जिसे पोखरण नाम दिया रामदेव जी ने, ये भी जैसलमेर में है। और अब यहां से सुगनाबाई का विवाह करने के उपरांत जो है रामदेव जी कहाँ आएंगे, रुणेचा आएंगे। अब देखिए बंधुओं, यहाँ एक पेड़ है और इस पेड़ के यानी कि इस रुणेचा गांव के बाहर एक पेड़ था और उस पेड़ के नीचे जो है रामदेव जी जो है विश्राम कर रहे थे। दोपहर का तेज गर्मी का समय था और कहते हैं कि इनके पास जो है एक रोती बिलकती छोटी सी बालिका आती है और इस बालिका का नाम था डालीबाई। डालीबाई, और ये जाति से क्या थी, मेघवाल थी। जब ये रोती बिलकती आती है तो रामदेव जी पूछते हैं कि भाई क्यों रो रही है। तब उसने कहा कि इस गांव में जो है जातिगत और धार्मिक भेदभाव है और इस तरह से मैं नीच जाति की हूं, इसलिए मुझे गांव वालों ने बाहर निकाल दिया। तो इसका मतलब रुणेचा के अंदर बड़ा जातिगत और धार्मिक जो है भेदभाव था, यानी अछूतों के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं किया जाता था। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो डालीबाई भी इसका शिकार थी और डालीबाई अपनी व्यथा रामदेव जी को सुनाती है। तब रामदेव जी क्या करते हैं, इसे अपनी धर्मबहन बना करके और रुणेचा गांव में प्रवेश करते हैं और रुणेचा के अंदर आकर के उन्होंने अछूतों के उद्धार हेतु उन्होंने यहां पर एक कामड़िया पंथ चलाया। यानी कि प्रश्न सीधा सा पूछा जाता है कि रामदेव जो है कामड़िया पंथ किसने चलाया, रामदेव जी ने चलाया। कहां चलाया, रुणेचा में चलाया। क्यों चलाया, अछूतों के उद्धार हेतु, क्योंकि रुणेचा के अंदर जातिगत और धार्मिक भेदभाव बहुत था। नीच जनजाति अपन या यूं कह सकते हैं, जो जातिगत भेदभाव था तो नीची जाति वालों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं होता। इसीलिए रामदेव जी ने रुणेचा में जो अछूतों के उद्धार के लिए क्या किया, कामड़िया पंथ चलाया। देखना बंधुओं, कामड़िया पंथ जो है इसी कामड़िया पंथ से एक रामदेव जी की शिष्या थी और उस शिष्या का नाम है आई माता। क्या नाम है, आई माता। आई माता, इसे बेलाड़ा माता भी कहते हैं। आई माता कहते हैं रामदेव जी की शिष्या थी और आगे चल करके आई माता ने भी एक पंथ चलाया था और उस पंथ का नाम है आई पंथ। आई पंथ, ध्यान करना, मुख्य रूप से देखा जाए तो रामदेव जी सांप्रदायिक सद्भावना के अग्रदूत माने जाते हैं और देवियों की अपन बात करते हैं, माताओं में बात करते हैं तो सामाजिक सांप्रदायिक सद्भावना के लिए आई माता को जाना जाता है। तो कामड़िया पंथ से प्रभावित होकर उनकी प्रमुख शिष्य आई माता ने जो है अपने वहां पर आई पंथ चलाया। तो इस तरह से देखा जाए तो अब जो है रामदेव जी रुणेचा डालीबाई को लेकर के वापस गांव में प्रवेश करते हैं और कामड़िया पंथ की स्थापना करते हैं। किसके लिए, अछूतों के उद्धार हेतु। अब देखिए सर, मुख्य रूप से देखा जाए तो रामदेव जी की ख्याति देश भर में फैल गई थी, यानी देश भर की बात नहीं करते हैं, देश की सीमा के बाहर भी रामदेव जी के चमत्कार और उनके जो कार्य है बड़े प्रसिद्ध हुए थे। तो ऐसा सुनने में आता है कि जो मक्का मदीना के जो पीर थे वहां तक जो है रामदेव जी के चमत्कारों की गूंज पहुंच चुकी थी। तो कहते हैं कि मुख्य रूप से आपके जो पंच पीर जिसे अपन कहते हैं, मक्का मदीना से 5 पीर आए थे रामदेव जी के चमत्कार देखने या उनकी परीक्षा लेने हेतु। इस तरह से कहते हैं मक्का मदीना से 5 पीर आए थे और वो पीर रुणेचा गांव के अंदर ही एक जो है गांव के बाहर एक पेड़ था और उस पेड़ का नाम था पीपल का पेड़। और उस पेड़ के नीचे जो है ये 5 पीर ठहरे थे और कहते हैं कि रामदेव जी की इन 5 पीरों से जो मुलाकात हुई थी वो इसी पेड़ के नीचे हुई थी और उनके बीच में संवाद भी हुआ, कुछ बातें भी हुई। और इसी दौरान जो है वो जो 5 पीर थे, और आपको पता है कि बाहर से आए हुए अतिथि या जो है हमारे यहाँ अपने राजस्थान की परंपरा है कि हम अतिथियों का बड़े आदर सत्कार करते हैं। तो रामदेव जी ने उनको जो है भोजन के लिए पूछा तो शायद ये पंचपीर उनकी परीक्षा लेना चाहते थे और पंचपीरों ने कहा कि हम तो महाशय हमारे ही पात्र में भोजन करते हैं, आप भोजन के लिए कह रहे हो तो हम भोजन कैसे करेंगे।
तब रामदेव जी ने कहा बस इतनी सी बात है, और कहते हैं कि रामदेव जी ने चमत्कार करके और उनके जो कटोरे थे जिनमें वो अपना भोजन करते हैं, वो कटोरे एक्चुअली ये मक्का ही भूल करके आ गए थे। कहते हैं कि वो चमत्कार से वो जो उनके पात्र थे पंचपीरों के, वो पात्र वो वहीं पर मंगा देते हैं और कहते हैं कि महाशय ये पात्र आप ही के हैं। तब वो जो पंचपीर थे वो देख करके हक्का बक्का रह जाते हैं और बड़े आश्चर्यचकित होकर के कहते हैं कि हाँ नहीं ये तो हमारे ही है। तब उनके इस चमत्कार को देख करके वो पीर भी जो है कहते हैं कि हम तो पीर है, आप तो पीरों के पीर हो, यानी हम तो लोक देवता ही है, आप तो लोक देवताओं के भी लोक देवता हो, यानी उनके भी देवता हो। तो इस तरह से पीरों का पीर जो उपाधि दी गई थी वो मक्का मदीना से आए पीरों ने दी थी। ये मक्का मदीना से आए पीरों ने इनको जो है ये उपाधि दी थी, यानी कि आप तो क्या हो, यानी आप तो पीरों के पीर हो, पीरों के पीर हो। इस तरह से ये पहली बार उनको जो है मक्का मदीना से आए उन पंच पीरों ने इनको ये उपाधि दी थी। तो बंधुओं ये इनके रुनेचा में जो इनके क्रियाकलाप थे। इसके अलावा अपन बात करते हैं रामदेव जी ने जो समाधि ली थी वो इसी रुनेचा गांव के अंतर्गत ली थी, और इसी रुनेचा गांव के पास में कहते हैं कि यही गांव के पास में एक राम सरोवर झील थी। क्या थी? राम सरोवर नामक झील थी। इसी झील की पाल पर जो है रामदेव जी ने समाधि ली थी, और वो समाधि ली थी 1458 ईस्वी को, वही भाद्र शुक्ल एकादशी के दिन। एक्चुअली हुआ क्या कि रामदेव जी जो थे वो भाद्र शुक्ल दशमी को जो है जीवित समाधि लेने के लिए वहां पाल पर आए। तब उनकी बहन जो डाली बाई थी वो आकर के बीच में खड़ी हो गई कि भैया ये समाधि की जगह तो मेरी है। तब जो है उनके रामदेव जी ने कहा भाई आपके क्या चिन्ह है। जब उन्होंने अपने चिन्ह बताए कि मेरे कान की और केस वगैरह यहाँ पर मेरी जो भी नारी सौंदर्य की जो प्रसाधन नहीं मिले तो वो मेरी नहीं है, अन्यथा आपकी है। तब कहते हैं खुदाई करने पर जो है उस डाली बाई के जो वो सामग्री थी वो वहां पर मिल जाती है। तब रामदेव जी जो है वो जगह छोड़ देते हैं कि ये आपकी है। फिर कहते हैं कि उस भाद्र शुक्ल दशमी के दिन इनकी धर्म बहन डालीबाई समाधि लेती है, और अगले दिन जो भाद्र शुक्ल एकादशी आती है उसी भाद्र शुक्ल एकादशी के दिन रामदेव जी इसी रुनेचा गांव में राम सरोवर झील के तट पर समाधि लेते हैं। तो ये इनका जो है अपन ने रामदेव जी के बारे में देखा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो बंधुओं ये रामदेव जी के जो अपन ने बात की, इनके पोकरण की, इनके जो है पुंगलगढ़ इनका बहन का विवाह किया, इसके बाद में जो रुनेचा के अंदर पंचपीरों से इनकी मुलाकात, ये सारी चीजें इसके डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको समझाया। अब देखिए बंधुओं आगे अपन बात करते हैं रामदेव जी के शिष्य या साथी। रामदेव जी के प्रधान शिष्य या साथी वैसे तो बहुत थे, लेकिन मुख्य रूप से 3 इनके वो माने जाते हैं। तो देखो एक तो है रत्ना राय का, दूसरा है लक्की बंजारा, और तीसरा इनका जो है वो है हरजी भाटी। तो इस तरह से आपको देखो 2 अलग अलग शब्दों में इनके जो है नाम मिलेंगे। ऐसे जो 2 शब्दों के यानी दूधे नाम जिसे अपन कहते हैं वो रामदेव जी के भक्ति जो है मिलते हैं, यानी कि रामदेव जी के साथी या भक्त कह सकते हैं अपन इनके, या शिष्य की बात है। तो भक्त या साथी जो थे ये 3 थे इस तरह से। अब बात करते हैं रामदेव जी के एक मेले की बात करते हैं। आपको पता है रामदेव जी का जो प्रसिद्ध भारतवर्ष का मेला है वो रुनेचा का मेला है, यानी उसे रामदेवरा का मेला या रुनेचा का मेला भी कहते हैं, जो जैसलमेर के रुनेचा गांव में जो है लगता है। तो यहां पर लिखेंगे रामदेवरा का मेला, या अपन इसे रुनेचा का मेला भी कह सकते हैं, रुनेचा का मेला। और कहां लगता है ये? तो ये जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर के रुनेचा गांव में ही ये मेला लगता है। अब ये मेला जो लगता है वो इस मेले का प्रारंभ
प्रारंभ तो होता है भैया इसका भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, और इसका जो समापन होता है, समापन ये होता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन, एकादशी के दिन। यानी कि मुख्य रूप से देखा जाए तो रामदेवरा जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा रामदेव जी का मेला है, ये रुणेचा का, जो रुणेचा गांव में ही लगता है, जैसलमेर के अंतर्गत, जिसे रामदेवरा भी कहते हैं। प्रारंभ जो है इसका भाद्र शुक्ल द्वितीया को, यानी बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि रामदेवरा मेला कब लगता है, तो भाद्र शुक्ल द्वितीया को शुरुआत होती है और एकादशी तक लगता है ये। अब बीच में जो है कहते हैं कि इसमें रात्रि जागरण का एक आयोजन होता है लास्ट दिन, दसवीं के दिन मुख्य रूप से। तो यहाँ पर रात्रि जागरण, और इस रात्रि जागरण को कहते हैं जम्मा, ध्यान कर लेना। और इसी रात्रि जागरण के अंतर्गत किया जाता है 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य किया जाता है। और ये नृत्य कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है इस तरह से। अब देखिए मुख्य रूप से देखा जाए तो इस मेले की एक खास बात क्या है, मैं नोट करके डालूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, देखिएगा। यानी कि भारत के अंदर देखा जाए, राजस्थान के अंतर्गत, तो सांप्रदायिक सद्भावना का संगम कहलाता है। ये क्या कहलाता है? सांप्रदायिक सद्भावना का संगम, सांप्रदायिक सद्भावना का संगम कौन सा मेला होता है? तो आप कहेंगे रामदेवरा मेला। 2-3 बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो इस पर विशेष फोकस ध्यान करना है आपको कि राजस्थान का कौन सा मेला जो सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जाना जाता है। कई बच्चे कहते हैं कि नहीं साहब ये ख्वाजा साहब का उर्स भी है, बिल्कुल वो भी है, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो ये रामदेवरा मेला फर्स्ट आता है। क्यों? क्योंकि रामदेव जी का जो ये मेला है उससे भी पूर्व का है, इसलिए राजस्थान के संदर्भ में सांप्रदायिक सद्भावना के जो मेले की बात आती है तो रामदेवरा मेला आता है। उसके बाद जो है आपका ख्वाजा साहब का उर्स माना जाता है। तो ये चीज बंधु ध्यान रखना है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने रामदेव जी के मेले के बारे में बात की। अब अगला टॉपिक इसी के अंतर्गत जो है अपना पड़ता है कि रामदेव जी के मुख्य मंदिर, रामदेव जी के मुख्य मंदिर, रामदेव जी के मंदिर। देखो बंधु, वैसे तो राजस्थान में जगह जगह रामदेव जी के मंदिर मिलेंगे। मैंने पहले भी कहा आपको कि इनके मंदिर को देवरा कहा जाता है, ध्वजा निजा कहलाती है, और इनके चरण चिन्ह पगला की पूजा होती है। ये ध्यान कर लेना बंधु। और पगला से ही प्रश्न पूछा जाता है कि मुख्य रूप से देखा जाए तो ये मूर्ति पूजा का खंडन किया था इन्होंने। तो इस तरह से ये भी प्रश्न एक बनता है कि कौन से लोक देवता मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, तो वो यही है मोस्टली। तो मंदिरों की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा जो मेला मंदिर है वो है आपका रामदेवरा, रामदेवरा या रुणेचा, रामदेवरा रुणेचा मंदिर। ये जैसलमेर में है, रुणेचा गांव में है, ध्यान कर लेना। इसकी खास बात क्या है कि ये रामदेवरा जो रामदेव जी का मंदिर है, ये भारत का सबसे बड़ा, भारत में रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर है। ये भारतवर्ष में रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर है। इसके अलावा दूसरा आता है आपका मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। एक इनका मंदिर जो है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है, ध्यान कर लेना। यहीं पर इनके गुरु योगी बालीनाथ का मंदिर एवं समाधि भी स्थित है। ध्यान कर लेना बंधुओं
यानी कि जो मसूरिया पहाड़ी है जोधपुर के अंतर्गत, यह रामदेव जी का भी मंदिर है और इनके गुरु योगी बालीनाथ का भी मंदिर है और उनकी समाधि भी है। इस मंदिर का महत्व इस बात से है कि रामदेवरा का जो मेला लगता है और रामदेवरा की जो यात्रा निकलती है पूरी भारतवर्ष में, उस यात्रा का प्रारंभ यहीं से माना जाता है। इस वजह से ये मंदिर इंपॉर्टेंट है। यानी कि रामदेवरा की यात्रा का प्रारंभ इसी मंदिर से होता है, इसी मंदिर से होता है। इसलिए ये जो है मसूरिया पहाड़ी का मंदिर मशहूर है, ध्यान कर लेना। तीसरा इनका जो मंदिर है वो आपका खुंडियास में भी है, जो मिनी रामदेवरा कहलाता है। इसके अलावा बिराठिया गांव में जो पाली में पड़ता है, इनका एक मंदिर कहां पर है? बिराठिया। कई पुस्तकों में इसे अजमेर में बताया गया, लेकिन बंधुओं ध्यान कर लेना, अजमेर में नहीं है, बिराठिया पाली में है इनका रामदेव जी का जो विशाल मंदिर। इसके अलावा चौथा जो मंदिर है इनका वो है खुंडियास, और ये खुंडियास पड़ता है आपका अजमेर में, ये है अजमेर में। और इसे कहते हैं राजस्थान का मिनी रामदेवरा, मिनी या इसे छोटा रामदेवरा कह सकते हैं, छोटा रामदेवरा। तो ये चार मुख्य रूप से देखा जाए तो रामदेव जी की राजस्थान में प्रसिद्ध मंदिर है और इन मंदिरों को लेकर के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे तो जगह जगह इनके मंदिर है, लेकिन ख्यातिनाम जो मंदिर है वो चार है। मसूरिया पहाड़ी का जो मंदिर है, ध्यान कर लेना, ये किस लिए मशहूर है कि रामदेवरा की यात्रा का प्रारंभ इसी मंदिर से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि गुरु जी का मंदिर है यहाँ पर, इस वजह से यह लॉजिक है इसका। रामदेवरा जो मंदिर है ये भारतवर्ष का सबसे बड़ा रामदेव जी का मंदिर है, ध्यान कर लेना मैं क्या बोल रहा हूँ। और बिराठिया पाली के अंतर्गत जो है भी इनका एक प्रसिद्ध मंदिर है। इसके अलावा खुंडियास अजमेर जो राजस्थान का मिनी या छोटा रामदेवरा कहलाता है। अब एक चीज नोट करके लिखनी है आपको, नोट। प्रश्न पूछा जाए कि भारत का छोटा रामदेवरा कौन सा है, तो भारत का छोटा रामदेवरा गुजरात कहलाता है, ध्यान कर लेना। तो यह नोट करके लिख लेना, भारत का छोटा रामदेवरा, छोटा या मिनी रामदेवरा कौन सा है, तो वो है गुजरात। ये ध्यान कर लेना बंधु। तो इस तरह से ये रामदेव जी के मंदिर की अपन ने बात की। मुख्य रूप से देखा जाए तो रामदेव जी में करीब जो है चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं आपके। और मुख्य रूप से देखा जाए तो इसके अलावा एक बात इनकी पढ़ को लेकर के कर लेते हैं कि रामदेव जी की जो पढ़ है, ये कांबड़िया पंथ के जो भूपे होते हैं, उन भूपों के द्वारा मुख्य रूप से रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती हैं या बाची जाती हैं। और उस समय कहते हैं कि रामदेव जी के ब्यावले भी गाए जाते हैं। इसके अलावा रमत नाट्य जो है, मुख्य रूप से जो रमत नाट्य जो प्रारंभ होता है उससे पूर्व रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। तो एक बार प्रश्न पूछा गया था कि रमत नाट्य से पूर्व किस लोक देवताओं के भजन गाए जाते हैं, तो ध्यान करना बंधुओं, रमत नाट्य, हालांकि हम नाट्य कला को जो है विस्तृत तरीके से आगे पढ़ेंगे, अगला चैप्टर अपना रहेगा लोक देवता के बाद। तो रमत नाट्य से पूर्व किस लोक देवता की आराधना की जाती है या किसके भजन गाए जाते हैं, तो रामदेव जी के गाए जाते हैं। मैं लिखाऊंगा आपको, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। इनकी एक तो पढ़ के बारे में बात करनी है और मुख्य रूप से देखा जाए तो इनका जो रमत नाट्य की एक बात वो है इनके। तो बंधुओं देखिएगा, तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, रामदेव जी की पढ़ या फड़, इसे पढ़ या फड़ भी कहते हैं। देखो बंधुओं, ये मुख्यतः कपड़े पर चित्रित एक कथा, कपड़े पर चित्रित जो कथा का वाचन किया जाता है, तो पढ़ मुख्य रूप से वही है। तो देख लेना बंधुओं, रामदेव जी की जो पढ़ है वो कामड़िया जाति के भूपों द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ
बाँची जाती है, बाँची जाती है। यानी कि मुख्य रूप से देखा जाए तो कामड़िया जाति के जो भोपे हो उनके द्वारा बाँची जाती हैं और तथा रामदेव जी के ब्यावले तथा ब्यावले गाए जाते हैं, तथा ब्यावले गाए जाते हैं। तो ये ध्यान कर लेना बंधुओं, रामदेव जी की पढ़, प्रश्न पूछा जाता है कि रामदेव जी की पढ़ किसके द्वारा बाँची जाती है, किसके द्वारा गायन होता है, तो कामड़िया जाति के भोपों के द्वारा। और वाद्य यंत्र पूछा जाता है तो कामड़िया वाद्य यंत्र के साथ में ब्यावले गाए जाते हैं इनका। ये चीज आपको जो है ध्यान करनी है। इसके अलावा एक चीज आती है इनके गुड़ले, गुड़ले क्या है ये भी पूछा जाता है। तो मुख्य रूप से रामदेव जी की आराधना में, रामदेव जी की आराधना में कपड़े के बने भक्तों द्वारा कपड़े के बने घोड़े चढ़ाए जाते हैं। तो इस तरह से गुडले को लेकर के भी पूछा जा सकता है कि इसका संबंध किससे है। तो गुडले का जो संबंध है वो इन्हीं से है, रामदेव जी के। एक बंधु ध्यान कर लेना कि रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया था, शुद्धि आंदोलन क्या है, तो मुख्य रूप से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि शुद्धि आंदोलन किसने चलाया, तो शुद्धि आंदोलन रामदेव जी ने चलाया था। एक्चुअली पूर्व में जो हिंदू थे वो जबरन जो है मुस्लिम बनाए गए थे, उन्हीं जो हिंदुओं को पुनः जो है हिंदू धर्म में दीक्षित किया गया था। ये शुद्धि आंदोलन है। तो शुद्धि आंदोलन का प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस लोक देवता के द्वारा, तो रामदेव जी के द्वारा। सांप्रदायिक सद्भावना के अग्रदूत रामदेव जी। तो इस तरह से ही ये, तो इसके बारे में अपन लिख सकते हैं एक लाइन कि रामदेव जी ने उन मुस्लिमों को पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित किया, जो पूर्व में जबरन मुस्लिम बने थे। यानी उनको जबरदस्ती से मुसलमान धर्म ग्रहण करवा दिया गया था, इसलिए ऐसे लोगों को उन्होंने पुनः वापस हिंदू धर्म में दीक्षित किया। ये शुद्धि आंदोलन है। तो इसको लेकर के जो है ये पूछा जा सकता है। एक लाइन जो है मुख्य रूप से देखा जाए, रमत के बारे में मैंने बताया था कि रमत नाट्य का जब भी जो किया जाता है तो सबसे पहले जो है रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। रमत नाट्य के पूर्व रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। तो ये बंधुओं रामदेव जी के बारे में करीब करीब पूरा जो चीजें थी मैंने कवर की है इसको। तो आज रामदेव जी का चैप्टर जो है पूरा हुआ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 3 के अंदर जो है एक दूसरे पंचपीर किसी लोक देवता को लेकर के आएंगे। तो उसके बारे में अपन कल जो है उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और कमेंट्स जरूर करें बंधुओं। नमस्कार।